तो लखन भाई, एक ही बात है और वो है अज्ञान। और एक ही अज्ञान है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। बस ये एक ही अज्ञान है। और सारा का सारा जाल जो है ना, इस अज्ञानता के कारण ही है, जिसका बीज एक ही है। और इस बीज का ही सारा खेल है। एक छोटे से बीज में से ही ये छोटे से बीज में से ही पूरा वृक्ष खड़ा हुआ है। तो मुझे बताओ, एक गेहूं का जो दाना है ना, अगर ठीक ठीक समय दिया जाए तो सारी पृथ्वी को गेहूं से भर सकता है। अगर कोई भी बीज को अगर मौका दिया जाए तो वो एक बीज ही सारी पृथ्वी पर फैल सकता है, अनंत वृक्षों में बदल सकता है, अनंत फल में बदल सकता है, दूसरे अनंत बीज में बदल सकता है। ये ऐसा है। तो जो मूल अज्ञान है वो एक ही है, और वो है कि मैं खुद को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। बस ये जो एक अज्ञान है वही बीज है। और सारी अज्ञानता जो है ना, उसका ये मूल कारण है, मूल बीज है। क्योंकि अज्ञान के वश हम जो भी कर रहे हैं ना, जो भी कृत्य कर रहे हैं, उसका फल हमेशा गलत ही रहेगा। मैं कौन हूं ये जाने बगैर अगर मैंने कुछ भी किया तो उसका फल और अज्ञानता को पैदा कर सकता है। यानी वो जो है वृक्ष बनने की तैयारी में है। तो अज्ञानतावश जो जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो साधना हो, चाहे वो संसार हो, चाहे वो अध्यात्म हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा अज्ञानता के वृक्ष को ही फैला रहा है। ये सारा जंजाल जो है हमारे आसपास खड़ा कर रहा है ना, वो अज्ञानता का, वो इसी तरह से अपने आप फैलता जा रहा है। हमें पता ही नहीं है हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन से उपवास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन सी साधनाएं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। और ये एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म देता है, दूसरा तीसरे, और फिर वो वृक्ष अंधकार का बढ़ता ही जाता है, अज्ञानता का। वो उसकी शाखाएं, उसके फल फूल सारा फलता जा रहा है, फैलता जा रहा है ना। तो हमें पता ही नहीं है, हम अंधकार में ही हाथ पैर मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए। लेकिन ये ऐसा है कि जैसे एक कमरा है अंधेरा, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी है और कोई रोशनी नहीं है। फिर हम धीरे धीरे सारा कमरा टटोलते हैं कि टेबल यहाँ पर है, बेड यहाँ पर है, अलमारी यहाँ पर है, ये खिड़की है, ये दरवाजा है, ये सब कुछ है ना। फिर हमें बिना दिए का, बिना प्रकाश का भी जो है ना, उतना ज्ञान हो जाता है वो अंधेरे कमरे का। और फिर हम सोचते हैं कि यहाँ पर दरवाजा है, ठीक है, हम निकल जाएंगे। लेकिन अगले क्षण में वो सारा कमरा बदल जाता है। जहाँ खिड़की थी वहां कुछ और ही, जहाँ दरवाजा था वहां कुछ और ही है।
जहां टेबल था वहां कुछ और है। तो सारी चीजें बदल जाती है, कमरा पूरा बदल जाता है, मकान पूरा बदल जाता है। फिर उसको हम टटोलते हैं और बिना प्रकाश के हम चीजें ठीक करने में लगे जाते हैं कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है। फिर दरवाजा मिलता है, फिर हम सोचते हैं कि अब यहां से निकल जाएंगे, तब वापस पूरा कमरा बदल दिया जाता है। और ऐसा कई बार होता है, कई जन्मों तक होता है। और जीवन जो है इसी तरह से चला जाता है अंधकार में। हम यहाँ कुछ ज्ञात हो ही पाते हैं कि चीजें बदल जाती है। फिर वो जो ज्ञान है काम नहीं आता जीवन में, क्योंकि जीवन जो है यहाँ हर पल बदलता रहता तत्व है। जीवन यहाँ हर पल बदलता रहता तत्व है। और इसीलिए हमारे पिछले अनुभव काम नहीं आते। मुक्ति के लिए हम जो जो प्रयत्न कर रहे हैं ना, वो काम नहीं आता। मुक्ति के लिए जितने भी अनुभव है हम कर चुके हैं, हम जितनी भी साधना कर चुके हैं ना, तो मुक्ति के लिए जो भी साधना हम कर रहे हैं ना, जब उसका उपयोग करने की बारी आती है तब जीवन बदल चुका होता है। यानी हम फिर से जो है अंधकार में ही, और हमें पता ही नहीं है कि ये जो इतने कमरे हर पल बदल रहे हैं अंधकार के, क्यों बदल रहे हैं हमें पता नहीं है। क्योंकि जो मूल अज्ञान है वो अभी भी मौजूद है। तो बिना आत्मज्ञान के हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा इसी तरह का ही है, कहीं पहुंचाता नहीं और उलझाता है हमें। एक चीज और हजार चीज में उलझाती है। एक अज्ञान और हजार अज्ञान को इकट्ठा कर लेता है। तो ये जो जीवन का मकान है ना, वो हर पल बदलता रहता है। और जीवन जो है वो धारा समान है, परिवर्तनशील है, हर पल बदलता है। और हम जो है अंधेरे में, अज्ञान में, पुरानी मान्यताओं में, पुराने अनुभवों के साथ उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि काश वो दरवाजा हमें मिल जाए। तो यहाँ तो दरवाजा ही बदल जाता है। तो जो यहाँ पर बदलता रहता है उसको पाने के लिए हमें भी बदलता रहता तत्व बनना पड़ेगा। यानी कि हमें हर पल होश में, और हर पल जागृति में, और हर पल प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि यहाँ हर पल बदलता है। पुरानी बातें काम नहीं आती, क्योंकि जीवन हर पल नया है। तो हमारा आज का अनुभव, हमारा आज का जो ज्ञान है ना, वो कल काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुर्दा हो चुका है। जीवन यहाँ जीवंत है। मुर्दे अनुभवों से पा नहीं सकोगे। जीवंत को पाना है तो जीवंत होना पड़ेगा। और जीवंत तो सिर्फ इसी क्षण में है। जीवंतता इसी क्षण में है, और जीवन भी इसी क्षण में है। और जीवन का दूसरा नाम ही परमात्मा है, वो भी इसी क्षण में है। तो हमारा जो अनुभव है ना, वो संसार में तो काम आता है, लेकिन
परमात्मा में नहीं। हमारा जो अनुभव है वो मुर्दों पे तो काम आता है, जीवन पे नहीं। आप समझे?